हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 29 फरवरी 2024 और 29 फरवरी 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज ही क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत और किस देश के बीच में धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का शुभारंभ किया गया है? धर्म गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन लॉन्च्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है सिंगापुर या फोर्थ ऑप्शन है नेपाल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत और किस देश के बीच में धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का शुभारंभ किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जापान देश के बीच में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण आज भारत के राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक चलने वाला यह अभ्यास एक केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स को एक साथ लाता है, जिसका उद्देश्य अंतर संचालनता को बढ़ाना और निकट सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस शहर में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी आयोजित की गई है? इन विच सिटी हैज इंडियाज लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट एग्जीबिशन बीन ऑर्गेनाइज्ड? फर्स्ट ऑप्शन है कानपुर, सेकेंड ऑप्शन है लखनऊ, थर्ड ऑप्शन है पुणे या फोर्थ ऑप्शन है जयपुर। बताइएगा फ्रेंड्स, किस शहर में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी आयोजित की गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पुणे शहर में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो का आयोजन शनिवार से महाराष्ट्र सरकार के उद्योग विभाग द्वारा पुणे के पास मोसी में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस मशहूर अभिनेता को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? विच फेमस एक्टर हैज बीन ऑनर्ड विद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2023? फर्स्ट ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, सेकेंड ऑप्शन है ऋतिक रोशन या थर्ड ऑप्शन है राजकुमार राव या फोर्थ ऑप्शन है अशोक सराफ। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अशोक सराफ। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार अनुभवी अभिनेता अशोक सराफ को और प्रतिष्ठित सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार अनुभवी पार्श्व गायक सुरेश वाडकर को दिया गया।
अपनी अविस्मरणीय भूमिकाओं से बहुमुखी प्रतिभा के धनी अशोक सराफ ने दर्शकों को खुश किया है। उन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र को हंसाया, इतनी शोहरत मिलने के बाद भी उन्होंने जमीन से अपना नाता कभी नहीं तोड़ा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिग्गज अभिनेता अशोक सराफ के काम की इस भाषा में सराहना की कि वह मराठी मिट्टी में असली हीरा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय मूल की किस महिला को टाइम्स मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर में जगह मिली है? विच वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज बीन नेम्ड एज पर्सन ऑफ द ईयर इन टाइम्स मैगजीन? फर्स्ट ऑप्शन है लीना नायर, सेकेंड ऑप्शन है मीना हैरिस, थर्ड ऑप्शन है स्मिता सेटियानी या फोर्थ ऑप्शन है ईसा छाबड़ा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारतीय मूल की किस महिला को टाइम्स मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर में जगह मिली है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लीना नायर को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 21 फरवरी को टाइम्स मैगजीन ने विमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 की लिस्ट जारी की। इस साल मैगजीन ने दुनिया की 12 महिलाओं को शामिल किया है। भारतीय मूल की महिला लीना नायर को मैगजीन में जगह मिली है। इस लिस्ट में बॉर्वी फिल्म की डायरेक्टर ग्रेटा गार्विक को भी शामिल किया गया है। इस लिस्ट में शामिल टेनिस प्लेयर कोको गॉफ 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी रही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एबलाइज्ड द मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935? फर्स्ट ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है असम, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश या फोर्थ ऑप्शन है सिक्किम। बताइएगा दोस्तों, किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य सरकार ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। असम सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया है। असम के पर्यटन मंत्री जसंत मल्ला बरुआ ने बताया कि असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935, जिसके आधार पर 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार अब भी राज्य में मुस्लिम विवाहों का पंजीकरण और तलाक कर रहे थे, इनको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बिहार के किस विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? विच यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार हैज गॉट कैटेगरी 1 स्टेटस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशंस? फर्स्ट ऑप्शन है बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेकेंड ऑप्शन है मगध विश्वविद्यालय, थर्ड ऑप्शन है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय या फोर्थ ऑप्शन है जयप्रकाश विश्वविद्यालय। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।
क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे श्रेणी 1 का दर्जा दिया। यह उपलब्धि उस राज्य में विशेष महत्व रखती है जहां राज्य विश्वविद्यालयों को मान्यता, चुनौतियों और अकादमिक प्रदर्शन के मुद्दों का सामना करना पड़ता है। यूजीसी द्वारा CUSB को दी गई श्रेणी 1 का दर्जा अकादमिक स्वायत्तता वाले विश्वविद्यालय के रूप में इसकी मान्यता को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य में PM नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है? इन विच स्टेट हैज PM नरेंद्र मोदी इनैगोरेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज सुदर्शन सेतु? फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक, सेकेंड ऑप्शन है गोवा, थर्ड ऑप्शन है गुजरात या फोर्थ ऑप्शन है केरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के नजरिए से, तो जल्दी से बताइएगा किस राज्य में PM नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर C, गुजरात राज्य में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में अरब सागर के ऊपर भारत के सबसे बड़े केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया। 2.32 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज ओखा और बेट द्वारका के बीच बनाया गया है। ओखा और बेट के बीच बना यह ब्रिज भारत का केबल आधारित सबसे बड़ा ब्रिज है। यह ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका से जोड़ता है। पहले द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर तक पहुंचने के लिए लोगों को नाव पर निर्भर रहना होता था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है त्रिपुरा, सेकेंड ऑप्शन है मेघालय, थर्ड ऑप्शन है नागालैंड या फोर्थ ऑप्शन है सिक्किम। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर D, सिक्किम राज्य की। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रेलवे यात्रियों के लिए एक और खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन की आधारशिला रखी है। अलीपुरद्वार के डिप्टी रेलवे मैनेजर अमरजीत अग्रवाल ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, सिक्किम के पास अब तक कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, मगर अब रंगपो रेलवे स्टेशन के तौर पर बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सिक्किम के पर्यटन और रक्षात्मक लिहाज से यह अहम कदम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, PM नरेंद्र मोदी ने कहां से विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है? वेयर हैज PM नरेंद्र मोदी लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है मुंबई, थर्ड ऑप्शन है जयपुर या फोर्थ ऑप्शन है चंडीगढ़। बताइएगा दोस्तों, PM नरेंद्र मोदी ने कहां से विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर A, नई दिल्ली में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2024 को दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। यह योजना सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है। यह कार्यक्रम दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य पैक्स को नाबार्ड के साथ जोड़कर उनकी संचालन करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किसे विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the first woman director of the Independent Evaluation Office of the World Bank Global Environment Facility? फर्स्ट ऑप्शन है सुनीता गुलिया को, सेकेंड ऑप्शन है गीता बत्रा को, थर्ड ऑप्शन है सुमन अत्री को, या फोर्थ ऑप्शन है प्रियंका गोस्वामी को। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गीता बत्रा को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रतिष्ठित भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा को विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि बत्रा इस प्रतिष्ठित भूमिका को संभालने वाली विकासशील देश की पहली महिला बन गई हैं। 57 वर्ष की आयु में गीता बत्रा अपने नए पद पर काफी अनुभव और विशेषज्ञता लेकर आई हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और दोस्तों, एग्जाम के नजरिए से क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको इन सभी फैक्टों को अच्छा लगा तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।